गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 जनवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीजीएल में आए हुए थे और उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोगों ने गलत किए। ऐसा नहीं है कि ये नए क्वेश्चन है, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और मैं उनको बताऊंगा कि कितनी बार रिपीट हुए हैं, फिर भी आप इन्हें गलत कराते हो। आज के बाद गलत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो ये बताएगा आपको कि हमारी बुकैब कितनी बढ़ी है, कितनी इंक्रीज हुई है। और मैं आपके लिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नोट्स बनाइए, बुकैब पढ़िए डेली के बेसिस पे। जैसे आप मैथ करते हैं, अदर सब्जेक्ट करते हैं, इंग्लिश करके तो देखिए, आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, हमेशा काम आएगी वो। ठीक है ना। फिर कोई भी एग्जाम दीजिए आप, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएच हो, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में काम आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टारगेट है कि बुकैब पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, पावर ऑफ बुकैबुलरी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, एनहेंस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हुए 2024 में आए हुए, मैंने लिख ही दिया है। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, यानी कि कोई मजबूर हो जाता है कि वो शराब पीनी है, अल्कोहल लेना ही लेना है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सतायरोमैनियक। पहले वर्ड बता देता हूँ मैं। जो मैनियक वर्ड है या मैनिया जो होता है, उसका मतलब होता है किसी भी चीज की सनक लगना। ठीक है, ऑब्सेशन होना। ठीक है ना, ऑब्सेशन होना। मैं दोबारा ले देता हूँ, देखो ऐसे याद करिए, ऑफ ऑब्सेशन, ऐसे याद कर लो, ऑब्सेशन होना। ठीक है ना, यानी किसी भी चीज के ऑब्सेशन, ये रूट वर्ड बता रहा हूँ आपको। सनक लग जाती है उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको लत लग जाती है या सनक लग जाती है, इसे ऑब्सेशन या मैनिया बोलते हैं। ये रूट वर्ड हो गया। अब जहां जहां मैनिया आएगा समझ लेना उसकी सनक की बात कर रहा है। तो सेट्रोमैनिया का मतलब होता है कि किसी को बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग ज्यादा आना, उसको बोलते हैं। और मैनिक का मतलब लत लगना या सेक्स मैनिया बोल दीजिए आप। ठीक है, और किसी की लत के लिए बोलते हैं, जिसकी ऑब्सेशन मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? अच्छा, क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्ट का मतलब स्टीलिंग से। ठीक है, किससे? स्टीलिंग का मैनिया होना या सनक लगना। डिप्सोमैनिया का मतलब डिप हो जाना, ऐसे मैंने याद किया। वो डिप्सोमैनिया यानी कि जिसको लत लग जाती है, शराब की लत लगना। या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शराब की लत होना। क्लियर? आई होप कि ये सारे के सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली, यानी कि अल्कोहल को लगातार पीने की लत होना, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। और क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की लत होना। मैं पूरा ही लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चोरी की लत। क्लियर है ना? और मैनियक का मतलब आप जानती हो, लत होना होता है, ये लत लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए थोड़ी सी हेल्प दिलाएगी आपके एग्जाम में, तो जरूर लाइक शेयर कर दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका टीयर 1 में आया हुआ है सीजीएल के। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। यानी कि सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसको पहले करेक्ट करना है और उसको कंप्लीट करना है। देखो एक बात ध्यान रखना कि आपके सामने कभी भी ईच वर्ड आया है या एवरी वर्ड आया है, इसका मतलब ये सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसको शो करता है? सिंगुलर। और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और जब वर्ब सिंगुलर होगी तो मैच कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे पास हैव है, हैव को हैज कर दूंगा, तो किस में आ रहा है? वॉज नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे हैज है तो हैज ही रखा जाएगा, इसलिए हमें ये काटना पड़ेगा। ये हो जाएगा करेक्ट, और ये हैव बीन, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर मैं सेकंड की कहता हूँ तो ये आपका परफेक्ट होगा। इजी है ना, टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, आप आसानी से समझ पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट पर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ईडियम दे रखा है, ये लिखा हुआ है कि अंडरलाइन ईडियम। देखते ही पता चल रहा होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो कर भी पाएगा, कोई इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम एक बार पढ़ के देखेंगे यार। एट हर बिट्स एंड मालूम है, बढ़िया है, नहीं मालूम तो पूरा पढ़ लो। फातिमा वॉज एट हर बिट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड, की कोशिश की उसने डिसाइड करने की, ऑन द सेरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज, कि वो उसने सेरेन प्लेस पर अपने हॉलीडे को स्पेंड करने की डिसाइड किया या तय किया। ठीक है ना, तो समझ पा रहे होगे।
अच्छा, ये शीरीन, इसका मीनिंग और बता देता हूँ। शीरीन का मतलब होता है पीसफुल, शीरीन बोलेंगे, पीसफुल, यानी कि बहुत ही शांत जो माहौल होता है उसकी बात करना चाह रहा है, और उसी जगह फातिमा अपना टाइम स्पेंड करना चाह रही है हॉलीडे का। तो एट हर बिट्स एंड, तो इसे हमें क्या मालूम पड़ा कि जब कोई भी व्यक्ति होगा वो अपना जो टाइम है वो कब एक शांति वाली जगह में स्पेंड करना चाहेगा, जब वो कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है और बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज कर लिया है, तो वो शांत वाली प्लेस पे जाना चाहेगा, सीरीन प्लेस को जिसको हम कहते हैं। तो फिलहाल इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, कुछ ऐसा मीनिंग होगा इसका। ठीक है, तो देख लेते हैं। और इसका एक मीनिंग भी यही होता है, परेशान होना। क्या होता है? परेशान होना। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि हम पूरा सेंटेंस पढ़ के कैसे मीनिंग निकालें, प्लस मैंने डायरेक्टली आपको इसका सेंस भी समझा दिया। ठीक है, अब आप आसानी से कर पाओगे। देख लेते हैं। सो वरीड, कंफ्यूज एंड अनॉयड, अनॉयड का मतलब परेशान होना, दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि परेशान है, दुखी है, कंफ्यूज है कि उसे अब क्या करना चाहिए पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भी पढ़ लेते हैं। सो कंफ्यूज, अनॉयड एंड शी बिकम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बेहोश हो गई, तो गलत, ये तो नहीं होगा। सो काम कंपोस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ परेशान होने की बात चल रही है। वरीड, कंफ्यूज, अनॉयड एंड शी इंसल्टेड अदर फॉर नो रीजन, फालतू में किसी को क्या कर रही है, नो रीजन, यानी कि इंसल्ट कर रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर है। यही तो गेम है सीजीएल का। फिर तो मैं बताता हूँ आपको कि आप इस तरह की जो वोकैब कर लोगे ना, टीडीएम को कर लोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिलहाल देखो, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था वो एकदम एक्यूरेट बैठा, फिट बैठा। आई होप सो आप बिल्कुल समझ गए होगे, ठीक है ना, और अब कर पाओगे नेक्स्ट टाइम। क्लियर? और इससे पहले जितने भी मैंने जो क्वेश्चन अभी कराए थे आपको, तो इनको आप एक दिमाग में सेव कर लें, लिख लें, और कुछ दिनों के बाद मैं न्यूज़पेपर फिर से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पढ़ा जाए, और उसकी एक लत होनी चाहिए पढ़ने की फीलिंग। यार, ना पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो आपको ये लगना चाहिए यार कि मैंने पढ़ा नहीं है। फिर देखो आप बुक आप कितनी तेज़ी से भागती है। ईज़िली पेपर में कुछ है ही नहीं, ऐसा कहोगे यार दम ही नहीं है पेपर में, तो मैं बहुत आसानी से कर पाऊँगा। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डिलिजेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अगर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आई एम श्योर आप जो मन चाहे वो पोस्ट ले सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं। ये है इंग्लिश की पावर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।